सभी भाइयों को राम राम, जय जय श्री राम। तो भाई, हम लोग इस धरती पर क्यों आए हैं? हमारा पृथ्वी पर जन्म लेना क्या उद्देश्य है? मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। तो भाई लोग, हमारा एग्जाम सेंटर पृथ्वी लोक पर आया है। समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार किसी विद्यार्थी का एग्जाम बोर्ड सेंटर कहीं पर जाता है और वहाँ पर अपना मकान वकान जो भी है रूम वगैरह लेता है और पूरा तैयारी बनाता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस धरती पर आए हैं और हमारा लक्ष्य है भगवान को पाना, भगवत प्राप्ति, जन्म कर्म से मुक्ति। तो ठीक एक विद्यार्थी अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपने रूम लेता है और खाना पीना का व्यवस्था करता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। ठीक वही भी हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य जीवन का, कि हमें भगवान को प्राप्त हो जाना है। तो भगवान को कैसे प्राप्त होना है, चलिए अच्छे से समझाते हैं। जैसे विद्यार्थी का बोर्ड सेंटर गया एग्जाम देने के लिए, तो विद्यार्थी ये नहीं देखेगा मुझे अच्छे से रूम मिला, बढ़िया वीआईपी है कि नहीं है, ये नहीं देखेगा कैसे व्यवस्था हो जाना चाहिए। ठीक है। और ये भी नहीं देखेगा मुझे अच्छे खान पान भी है, जो भी मिले मतलब अच्छे डाइट मिलना चाहिए जिससे हम वो क्लियर कर सकें, हमारा माइंड सही चले, इतना। ठीक है। तो ये देखेगा, ये सब खाते पीते हुए रहते हुए उसका मेन पूरा फुल फोकस रहेगा हम अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से, ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर निकले और पास हो जाए। ठीक है, ये उद्देश्य रहता है। अगर बोर्ड एग्जाम देने आए हैं, अगर हम दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे और रूम ले लिए और दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे, घूमने फिरने लगे, खाने पीने में लगे, अय्याशी में रह गए, और जिस दिन हमारा बोर्ड एग्जाम है उस दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ना कुछ मालूम नहीं, और बोर्ड एग्जाम कब से है वो भी टाइम नहीं मालूम, अनाड़ी के जैसे घूम रहे हैं और चल रहे हैं। लास्ट में पता चला कि आज पेपर था, आज गए नहीं, गए पेपर छूट गया। तो ये सब भोग विलासता में अगर रह जाएंगे, खाने पीने में, ये सब जीने में अगर अपना समय व्यर्थ कर देंगे, तो आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आपका केवल एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, बस, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। तो उस एग्जाम को बच्चा क्या करेगा? फुल फोकस करेगा, मैं इसे अच्छे से निकालूं। तो ठीक वैसे ही जो अनुशासन में रहता है, फुल फोकस करता है कि मुझे बस भगवत प्राप्ति ही करना है, ऐसे विद्यार्थी जो रहता है ना, संस्कारी रहता, अच्छा रहता, वो ज्यादा दोस्तों से मिलेगा ना, कि ज्यादा बोलेगा नहीं, एकदम शांत रहेगा, एकांत रहेगा और अपना पढ़ाई लिखाई एकदम फुल फोकस से अपने करियर पर ध्यान देगा। और जो लोग फालतू बच्चे रहते हैं, जो एग्जाम जाता है बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और दादा का पैसा ज्यादा उड़ाते हैं, खाते पीते और अय्याशी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो क्या करते हैं, लास्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, फेल हो जाते। वैसे ही इस संसार में हम लोग आए हैं। तो इस भोग विलासता चकाचौंध माया में मत रहिए। आपका केवल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, केवल उद्देश्य जन्म कर्म से मुक्ति। तो ये सब भोग सामग्री को उचित भोग भोगते हुए, धर्म पूर्वक चलते हुए हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ठीक है। उचित भोग भोगते हुए, धर्म पूर्वक चलते हुए, निरंतर नाम जाप का अभ्यास करते हुए हमें हर क्रिया को करना है, जिससे हमारा हर कर्म जो भजन बने, और भजन से ही मुक्ति हो सकती है। कर्म से पुण्य और पाप केवल बनते हैं, वो फंसाता जाएगा। जब तक पुण्य और पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो पुण्य और पाप ना बने, उसके लिए आप निरंतर नाम जप करते हुए हर काम को अगर करेंगे तो हर एक काम भजन बनेगा। जैसे हवन होता है, हवन में हम स्वाहा करते हैं, तो स्वाहा से जो सब सामग्री हवन को क्रिया हो गई, और स्वाहा जो मंत्र हो गया, वैसे आप हर काम को करें तो आपका ये सब
हवन सामग्री ही होगा। अगर और हवन सामग्री ही होगा और नाम उस पर जप करें तो मंत्र बन जाएगा। तो हम भाई क्या कर रहे हैं, हम दिन भर हवन कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो हवन का एक ही फल है, हवन समाधि करने का एक ही फल है, वो सब सिद्धियां प्राप्त होना और मुक्त हो जाना। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ, हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं एग्जाम देने के लिए, हमारा लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। ठीक वैसे जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना, पास होना है, वैसे ही हमें क्लियर करना है। अगर हम भोग विलासता में रह गए तो हम फेल हो जाएंगे, और जैसे एक विद्यार्थी फेल हो जाता है, उसका एक साल बर्बाद हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारा जन्म में व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इससे बर्बाद ना कीजिए, आपका जो उद्देश्य है उसको क्लियर कीजिए। आप भोग विलासता में अपने समय को व्यर्थ ना कीजिए, नहीं तो माया का चकाचौंध आपको घुमा देगा, लास्ट समय पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग इस धरती पर आए हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति भी है। तो अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए सभी मनुष्य। ठीक है, जय जय श्री राम।